Hello everyone, I am CA राकेश मौर्य. वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ GSTR 3B की फाइलिंग में आ रही एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों के साथ आ रही है प्रॉब्लम ये. तो इस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मान लो हमें फरवरी की रिटर्न फाइल करनी है, तो जिसमें हमारी CGST, SGST और IGST की लाइबिलिटी है. तो हमारी SGST की लाइबिलिटी है 3 लाख की, CGST की 3 लाख की और IGST की 50,000 की. इसके अगेंस्ट हमारे पास जो इनपुट है वो SGST में है 2,50,000, CGST में है 2 लाख का. अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि SGST का अब जो इनपुट है वो 2.5 लाख का है, जबकि CGST का इनपुट 2 लाख का है. तो ये डिफरेंस क्यों है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कई सिचुएशंस है जब CGST और SGST के जो ITC है, जो हमारा लास्ट मंथ से कैरी फॉरवर्ड होकर आता है, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. वो उसके यूटिलाइजेशन की वजह से होता है, जो कि गवर्नमेंट ने यूटिलाइजेशन के स्टेप्स बताए हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो कई बार हमारा CGST एक्सेस कंज्यूम हो जाता है या SGST, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है. तो ये डिफरेंस उसी वजह से है. और हमारे जो नेट में लाइबिलिटी बन रही है वो है 50,000 SGST की, CGST की 1 लाख की. तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ गई. तो अब ये हमारी जो नेट में लाइबिलिटी बन गई, तो अब हम जैसे कि हमने फरवरी की रिटर्न का एग्जांपल लिया है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो हमें फरवरी की रिटर्न की ड्यू डेट थी मार्च 20 और हमें 15 दिन की एक्सटेंशन मिली थी. तो मार्च 20 से 15 दिन प्लस करते हैं तो 5 अप्रैल की डेट आती है. अब अगर हम 5 अप्रैल तक रिटर्न फाइल कर देते तो हमें इंटरेस्ट की कोई लाइबिलिटी नहीं आती. बट हमने 5 अप्रैल तक रिटर्न फाइल नहीं करी है और 5 अप्रैल के बाद जितनी लेट करी जितने दिन की, तो उतने दिन का हमें इंटरेस्ट पे करना होगा. तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, जो कि 9% है. क्योंकि अगर हम 15 दिन के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन 30 जून, जो कि जून डेट दी है गवर्नमेंट ने, रिलैक्सेशन दी है, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस करके 9% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 18%, जो कि नॉर्मली होता था पहले. तो अकॉर्डिंगली 9% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमने, जो कि 4.5% करके SGST और CGST में. तो ये आपके सामने आ गया 2,250 रुपीज़ एंड 4,500 रुपीज़ CGST का. अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है GST की साइड पे, जब हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अपनी 3B फाइल करने की कोशिश करते हैं. तो मैं वो आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने बताया आपका, जैसे ये मेरा क्रेडिट लेजर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि CGST का बैलेंस अलग आ रहा है मेरा 29,000 का अराउंड, और जबकि SGST का बैलेंस मेरा 49,000 का आ रहा है. तो जैसा कि मैंने बताया, CGST और SGST के क्रेडिट में डिफरेंस आ सकता है. ये जो हमारा पहले यूटिलाइजेशन का रूल होता है उसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं, ये उसकी वजह से होता है. तो अब मैं इसकी फाइल रिटर्न्स पे जाता हूँ. इसमें मेरी मार्च के फेब की रिटर्न फाइल हो चुकी है, तो मैं मार्च के ओपन करके दिखा देता हूँ आपको. तो मार्च के में अगर जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट एंड लेट फीस के कॉलम में जाते हैं, तो इसमें एक यहाँ पे कॉलम आता है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. अगर हम इसको मैनुअल पे कर दें, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन इंटरेस्ट का डालना पड़ता है. अब अगर मैं CGST के कॉलम में अपना इंटरेस्ट डालता हूँ, जो कि 4,500 का, तो आप देखेंगे कि जब मैं सेंट्रल टैक्स के कॉलम में 4,500 डालता हूँ, तो यही अमाउंट SGST वाले कॉलम में भी आ जाता है, स्टेट टैक्स के में. जबकि स्टेट में मेरी लाइबिलिटी 2,250 की थी. अगर मैं यहाँ पे 2,250 डालूँगा तो वो फिगर SGST में आ जाएगी, जबकि सेंट्रल टैक्स में हमारी लाइबिलिटी 4,500 की थी. तो ये प्रॉब्लम बेसिकली फ्रेंड्स आ रही है, सभी के साथ आ रही है. अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फ़िलहाल. तो इस केस में तो यही है कि अभी आप इंटरेस्ट या तो एक्सेस पे करिए या कम पे करिए, बाद में जो भी नोटिस या डिमांड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.